जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीवी के में फिर से पुनः वेलकम। उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो बेसिकली बेटा आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस लाइट चैप्टर के अंतर्गत हम लाइट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके फिनोमेनास पढ़ेंगे, जैसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए ठीक, सबसे पहले बेटा देखेंगे हम लाइट क्या होता है। इट मीन्स लाइट, जैसे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी में या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लाइट क्या होती है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, या तो बेटा विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, या उसमें ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा होती है या उसमें ऊर्जा होती है। जो प्रकाश बेटा हमारा होता है, यह अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, या तो विकिरण ऊर्जा हो सकती है या तो उसमें ऊर्जा हो सकती है। और ये ऊर्जा हमारी आंखों को संवेदनशील करके, आंखों को संवेदनशील करके, आंखों को संवेदनशील करके, आंखों को संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को, अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता करता है, देखने में सहायता करता है। तो ऐसी ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। द लाइट इज अ एनर्जी फॉर्म सच एज रेडिएशन एनर्जी और थर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी सेंसेशन इन आवर आईज, द नेकेड आई वॉच ऑब्जेक्ट केप्ट इन डार्कनेस। कहने का मतलब बेटा एक ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या तो विकिरण ऊर्जा हो सकती है या तो ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है, जो हमारी आंखों को संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता करता है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के बेटा हम अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं, प्रकाश के फैक्ट क्या होते हैं। तो दूसरी बेटा हेडिंग क्या है बेटा, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले बेटा पहला पॉइंट्स बेटा आपका है, प्रकाश सदैव प्रकाश सदैव प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा, इस सीधी रेखा रेखा का दूसरा नाम रेखीय रेखा यानी लिनियर लाइन भी बोलते हैं। इसे सीधी रेखा, सरल रेखा में क्या करता है, ये चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और तीसरा पॉइंट, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश किस प्रकृति का होता है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग जैसी होती है। अनुप्रस्थ होती है बेटा, क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। आप कहोगे सर अनुप्रस्थ क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग बेटा वह तरंग होती है जो किसी ठोस माध्यम से गुजारी जाती है, तो माध्यम में उपस्थित कण लंबवत कंपन करने लगते हैं, तो प्राप्त तरंग क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे गिटार की हो गई या वायलिन की हो गई या तबले की हो गई, जो उसमें वेव जनरेट होता है और उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बेटे के वाइब्रेशन करने लगते हैं या ऑसिलेशन करने लगते हैं।
तो ठीक प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तीसरी बेटा बात करेंगे हम, सॉरी चौथी बेटा बात करेंगे जो प्रकाश की चाल। क्वेश्चन बेटा ये ऑब्जेक्टिव पूछा था, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल चाहे बेटा निर्वात में हो या फिर वायु में हो, प्रकाश की चाल पर्टिकुलर चाहे एयर में हो चाहे बेटा वैक्यूम में। निर्वात मतलब वो स्थान जहां तक हवा पानी ना हो, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और बेटा बात करेंगे प्रकाश, क्वेश्चन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और यहाँ पर बेटा एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो प्रकाश की चाल होती है, सॉरी प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है यानी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और दूसरी बेटा बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर से बेटा बात करें, जो प्रकाश हमारा होता है, प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश एक माध्यम से, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन बेटा पिछली बार यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं कि मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। 7 बेटा पॉइंट्स बेटा बात करेंगे, जो प्रकाश होता है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडलों से मिलकर बना हुआ है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडलों से मिलकर बना हुआ है। और प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, इसी ऊर्जा को फोटान या क्वांटा कहा जाता है। इसको मैंने 12th में बात करेंगे, इस पॉइंट्स को मैंने बता दिया ऑलरेडी, हाई स्कूल का लेवल का नहीं, मगर फिर भी मैंने क्या है एक पॉइंट्स डाल दिया, हो सकता है यूपी बोर्ड वाले हैं तो भी हो सकता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट से बंडल के रूप में बना होता है, प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, इसी एच न्यू को फोटान या क्वांटा कहा जाता है। और बेटा बात करेंगे 8 पॉइंट बेटा बात करें, जो प्रकाश हमारा होता है वो प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है, प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है। द लाइट डिस्क्राइब द मेनी इवेंट्स सच एज, बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है, ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। तो इतना बेटा क्या है प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, या तो विकिरण ऊर्जा होती है या तो उसमें ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो ऐसे ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है या रेखीय रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में हो चाहे वायु में हो, निर्वात एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हवा पानी ना हो, स्पेस भी कह सकते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। कोई भी लाइट अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो उसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बेटा बात करें,
प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। द लाइट पासिस थ्रू रेयर मीडियम डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द लाइट कुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्वेश्चन मतलब क्या है, प्रकाश की वह ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसका क्या नहीं बदलता है। तो डेफिनेटली बेटा फ्रीक्वेंसी कुड नॉट चेंज, यानी कभी नहीं बदलती है। और बात करें प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में क्या है लिखा रहता है, और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा ए बराबर एच नहीं होती है, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और ये शुड बी नोटेड पॉइंट से, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में एक ना एक पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्कशन ऑफ लाइट और जैसी घटनाओं की व्याख्या करेंगे। जय हिंद साथियों, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।